नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जदयू के एक वक्त में सर्वे सर्वा आरसीपी सिंह जो हैं आज बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है। आगे उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये मुलाकात हुई कहाँ और कब से इसकी तैयारियां चल रही थी, इस पर भी विस्तार से आज बात करेंगे। दरअसल अचानक से आरसीपी सिंह जब मोदी कैबिनेट में मंत्री बने, उसके बाद उनके रिश्ते तल्ख हुए। जदयू दो धड़ों में बट गई। उसके बाद ललन सिंह ने पार्टी की कमान संभाली। फिर मौका देकर के आरसीपी सिंह के लिए ऐसी स्थितियां बनाई गई कि वो पार्टी छोड़ के बाहर चले जाएं। और ललन सिंह, संजय झा जैसे बड़े नेताओं ने एक तरीके से कहे कि जदयू को पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में ले लिया। नीतीश कुमार उसके सर्वमान्य नेता के तौर पर हैं और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद हर सुबह नीतीश कुमार अपने नए सरकारी बंगले में सुबह 8 बजे लोगों से मिलते हैं। ये मिलने का सिलसिला नीतीश कुमार ने कई सालों तक बंद रखा, लेकिन जब कुर्सी पर नहीं है तो सुबह सुबह लोगों से मिलने की जो कोशिश है उनकी, वो फिर से शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार की ये मुलाकात हर दिन होती है और हर दिन बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोग अपनी शिकायतों को, समस्याओं को, संगठन को लेकर के अपनी बात नीतीश कुमार तक चाहते हैं। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कुछ चेहरे जो हर दिन नजर आते हैं वो होते हैं। आज एक नया चेहरा था, बड़े कद का नेता आरसीपी सिंह थे, जो नीतीश कुमार से मिलने उसी आवास में पहुंचे। नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह के मिलने की कई बार जो है खबरें आती रहीं, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उनकी मुलाकात टलती रही। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पटना के सटे, पटना के दक्षिण में पुनपुन का इलाका है, वहाँ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुँचते हैं और उस कार्यक्रम में आरसीपी सिंह भी रहते हैं। लेकिन वहाँ पर दोनों एक कार्यक्रम में होते ज़रूर हैं, मुलाकात नहीं हो पाती। आज मुलाकात हुई है, तो बात क्या हुई है, इसी पर बात करेंगे। देवांशु हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, क्योंकि आरसीपी सिंह का कद इतना बड़ा था कि आरसीपी सिंह एक तरीके से कहिए कि पैरेलल सरकार चलाते थे, ऐसा लोग कहते थे। यहाँ तक विपक्ष के लोग कहते थे कि भाई बिहार में कुछ भी गुजरेगा, कोई भी फाइल बढ़नी है, कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, कुछ भी तय होना है, वो सब कुछ आरसीपी सिंह ही तय करते थे। अधिकारी से सर्वे सर्वा बने थे पार्टी के। और आज नीतीश कुमार जिस तरीके से उनकी मुलाकात हुई, दिवांशु पहले तो बताइए कि मुलाकात की तैयारियां बहुत लंबे वक्त से चल रही थी। हर बार आपने चेज करने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से टल जा रहा था। आज संयोग बना कैसे कि आरसीपी सिंह जो है मिलने पहुंचे, बात क्या हुई? देखिए पूर्व निर्धारित था कि आज 8 बजे जो है वो मिलेंगे। इसकी सूचना जो है हमें रात में 10 बजे जो है फ़ोन के माध्यम से जो है मिल गया था कि कल सुबह जो है आरसीपी सिंह मुलाकात करने जा रहे हैं। रही बात ये मुलाकात कैसे हुई, तो हुई ऐसे है कि लगातार नीतीश कुमार ठीक है सुबह 8 बजे जो है आम कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। कोई भी मिल सकता है, मतलब उनके गेट के पास चले जाइए, पौने 8 तक, 8 बजे तक एंट्री जो है वो हो जाती है। ये अभी तक जब से वो सीएम नहीं रहे उसके बाद से ये देखा जा रहा है। लगातार जदयू के कार्यकर्ता नीतीश कुमार से मिलते थे और एक ही बात कहते थे कि आरसीपी सिंह को सर माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। इस पर हमेशा जो है हंसकर टाल जाते थे। संजय सराफ को एक बार उन्होंने कहा भी था कि हमारी बातचीत जो है वो आरसीपी सिंह से जो है वो करवाइएगा, हालांकि फ़ोन पे बात उनकी हुई नहीं थी। मतलब कि कहने का हमारा यह है कि नालंदा से लेकर पुनपुन मसौढ़ी तक के जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं किसी भी हाल में जो है वो आरसीपी सिंह की री एंट्री जो है वो जेडीयू में हो जाए। और देखिए ये एक बड़ी बात हो जाती है कि अब एक अच्छा खासा वक्त हो गया है जेडीयू छोड़े हुए। जेडीयू छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर जनसुराज जो है वो पार्टी ज्वाइन किया। अब उनकी बेटी अस्थामा से चुनाव लड़ती हैं। अस्थामा से मुझे तकरीबन याद आ रहा है कि 15,000 समथिंग उनकी बेटी को वोट आता है। इतने वक्त के बाद भी कुछ किया हो ना हो, लेकिन आरसीपी सिंह ने जेडीयू में इतने कार्यकर्ता तो बना लिए हैं, अपने लिए कार्यकर्ता बना लिए हैं, जो कि इतनी हिम्मत रखते हैं कि बेखौफ तरीके से नीतीश कुमार के सामने कह देते हैं मतलब कि उनके लिए बैटिंग करते हैं। हाँ, उनके लिए फील्डिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, सही। अब आज जो ये सब था, लगातार नीतीश कुमार पर कार्यकर्ताओं का भी दबाव था कि मिलने का, बात करने का। उसके बाद हुआ ये कि ठीक है, टाइम दे दिया गया उनको मिलने का। आज वो मिलने गए तो हुआ क्या, बेसिकली इसी वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या आरसीपी सिंह की एंट्री होने जा रही है। इस सवाल का हम जवाब देंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब इतना आसान है नहीं, वन लाइनर जवाब इसका हो नहीं सकता है। क्योंकि इतना आसान होता ना तो अब तक आ जाते। बात ही क्या है, एक पट्टा पहना देते हैं। आज ही नीतीश के सामने ही जेडीयू में ज्वाइनिंग करने के लिए कोई ये क्या कहते हैं, कोई दिन दिखाने की पंडित जी से कोई बात है नहीं, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इतना आसान नहीं है आरसीपी सिंह की। अब सबको पता है
नाम लेने की क्या ज़रूरत है, कौन कौन से हैं वो रोड है, लेकिन आज क्या हुआ, एक्चुअल में हुआ क्या? जब आरसीपी सिंह अंदर जाते हैं सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए, तो होता क्या? देखिए ये जो बातचीत, हम तो वहाँ पर थे नहीं, तो हमको कैसे पता? देखिए वहाँ पर बेसिकली जब पूरी घटनाक्रम हो रहा था तो पुनपुन से आए जेडीयू के कई कार्यकर्ता थे, उसके अलावा हाजीपुर से भी आए हुए कार्यकर्ता वहाँ पर थे। तो जो जानकारी हमने पूछा फ़ोन पर, क्रॉस भी किया जो उन्हीं कार्यकर्ताओं में से, और जो मेरे जो भरोसेमंद सूत्र हैं हमने उनसे पूछा, और इससे पहले भी कई दफ़ा वो मतलब कि हमें कुछ बताते हैं तो वो सही बताते हैं, तो उनके हिसाब से पहले वो हम पूरा बता देते हैं, और उसके बाद भी कई तरह की गॉसिप या कहीं कई तरह के और भी चर्चा है, उनको उस पे भी आते हैं। हम कोई बात छुपाना नहीं चाहते, सब बात आप पे रख देते हैं। देखिए जो उन्होंने मुझे बताया उसके हिसाब से कि जैसे ही आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार देखते हैं, वो कहते हैं कि आपसे तो फ़ोन पर बात करना ही था, ये सेम टोन में, आपसे तो फ़ोन पर बात करना ही था, लीजिए आज आप आ ही गए, सब ठीक है ना जी। यही टोन था नीतीश कुमार का, उनका स्टाइल हाँ भी है। स्टाइल है बोलने का, बैठिए बात करके ही जाइएगा, इतना कह के नीतीश कुमार जो है आगे चले जाते हैं। आगे क्यों चले जाते हैं? आगे इसलिए चले जाते हैं कि आगे वाले हॉल में कई जो है नेता कतार में थे खड़े होने के सामान्य लिए। कार्यकर्ता हाँ जो थे। हाँ, संभवतः हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगा होगा कि आरसीपी सिंह तो घर के हैं, थोड़ा सा पहले उन लोग से डील कर लेते हैं, जो जल्दी जल्दी में मिलते हैं, बाद में इनसे आराम से बात जो है हम करेंगे। ये हुआ, ये जानकारी हमारे पास है। इसके बाद क्या हुआ, जब वो हॉल में जाते हैं तो पुनपुन के कई सारे लोग जो हैं वो पहले से ही बैठे हुए होते हैं, और क्योंकि जो बैठे हुए होते हैं जो कार्यकर्ता, उन कार्यकर्ताओं ने पहले भी नीतीश कुमार से कई बार ये कहा कि सर माफ़ कर दीजिए आरसीपी सिंह को। वैसे खाटी कार्यकर्ता जो थे वहाँ पर मौजूद थे, और ये ऐसे कार्यकर्ता है रोहित कि इनका नीतीश कुमार भी कुछ नहीं कर सकते। अगर ये मतलब कि ये समता पार्टी के वक्त से जो जेडीयू में जुड़े हुए हैं, और हमेशा जेडीयू, इन्होंने नीतीश कुमार से कुछ चाहा नहीं, बस एक कहते हैं ना कि निश्चल प्रेम की वजह से ये जेडीयू में जुड़े हुए हैं, और आगे भी जो है वो जुड़े रहेंगे। ऐसे कार्यकर्ता जब कोई बात कहते हैं तो नेता को भी मजबूर होकर खड़ा सुनना पड़ता है। जब हॉल में गए तो पुनपुन के एक पुराने कार्यकर्ता हैं नाम भी मैं उनका जानता हूँ लेकिन मैं अभी लूँगा नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा, सर पट्टा आज पहना दीजिए, पट्टा मतलब ज्वाइनिंग करवा दी। ज्वाइनिंग करवा दीजिए। नीतीश कुमार इस पर कुछ प्रतिक्रिया देते, उससे पहले ही जो नीतीश कुमार के अगल बगल में जो लोग थे उनमें से एक शख्स ने कहा, सर ये तो कमेटी तय करेगी, अभी कैसे हो सकता है, इतना ही उन्होंने कहा था। मैं नाम, कमेटी का मतलब कि जो पार्टी- टॉप मोस्ट जो नेता हैं, टॉप मोस्ट नेता मतलब है, संजय पार्टी- झा, ललन हाँ, सिंह जैसे जो हाँ, yes, सरीखे नेता है वो तय करें। नाम नहीं लिया उन्होंने, मतलब- लेकिन हाँ, मतलब वही था, मतलब पार्टी किसी भी नहीं तरीके, हाँ। उनको ऐसा लगा कि कहीं नीतीश कुमार ने ये ना कह दे तुरंत, हाँ हाँ लाइए ना पहना देते हैं। नीतीश कुमार भी आजकल तो एकदम मूड एकदम उनका कैजुअल सा रहता है, तो सोचे, उन्होंने सोचा होगा, शायद हमें लगता है कि ये जो रिएक्शन दिया है इसी पर आया होगा जल्दी में, कि सोचा होगा कहीं साहब हाँ ना कर दे, उससे पहले ही कोई बीच में कोई टेक्निकल ले आते हैं। तो उन्होंने कहा, सर ये तो समिति तय करेगी, कमेटी, सॉरी समिति नहीं, कमेटी वर्ड का इस्तेमाल किया था, कमेटी ना तय करेगी कि कमाएंगे या आरसीपी बाबू। जैसे ही ये बात नीतीश कुमार के करीबी शख्स ने कहा, सब जानते हैं लेकिन नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्यों किसी को खलनायक बनाना किसी की नज़र में। उसके बाद क्या था, पुनपुन के जो कार्यकर्ता हैं जदयू के, जो खाटी कार्यकर्ता है, मतलब कि उन्हें पार्टी से कोई पद नहीं चाहिए, उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, वो बस नीतीश नाम से ही जुड़े हुए हैं, और आज से नहीं जुड़े हुए हैं वो, मतलब 20 साल 30 साल से जुड़े हुए ऐसे कार्यकर्ता गर्म हो गए, और बहसा बहसी वाली नौबत आ गई। और ये नौबत आ गई रोहित, मैं थोड़ा इलाबरेट इस चीज़ को नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं को डर नहीं है ना, कार्यकर्ताओं को मतलब क्यों माहौल डर? एकदम गर्म टेंशन टाइप का हो गया। माहौल जो है वो नीतीश कुमार के सामने पूरा टेंशन वाला हो गया, और पुनपुन के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सीधे कह दिया कि ये कौन होते हैं बोलने वाले, पार्टी हमारी है, दशकों तक हमने सेवा की है, और ये कैसे कह सकते हैं कि कमेटी तय करेगी। आप तय कीजिएगा ना सर, पूरा एकदम। और जिन्होंने कहा था वो तो चुप हो गए, वो तो देखे कि भाई माहौल बिगड़ रहा है। सबको पता है कि पुनपुन के कार्यकर्ताओं का जो भी हों, उन नीतीश कुमार की नज़र में उनकी एक अलग पहचान है, ठीक है। तो पूरा माहौल एकदम ये हो गया। अंत में जो जिन्होंने ये बात छेड़ी थी कमेटी तय करेगी, वो तो चुप हो गए, लेकिन पुनपुन के जो कार्यकर्ता थे वो पूरा एकदम मतलब एग्रेसिव हो गए। ऐसे कैसे कह दिया कि मतलब कि कमेटी तय करेगी, ये कैसी बात हुई, जेडीयू हमारी पार्टी है, कोई आना चाहे तो कोई कमेटी क्यों तय करेगी। ये बात को लेकर अंत में
क्या हुआ कि बीच बचाव नीतीश कुमार को करना पड़ा और डाटा नीतीश कुमार ने उस शख्स को जिन्होंने बोला कि कमेटी तय करेगी, ये जो हमारे पास सूचना हम तक पहुंची है, और डाटा उनको खूब डाटा, तब जाके पुन के लोग शांत हुए। ये रहा ये जो हम तक सूचना पहुंची है रोहित। और इसके बाद हमें कहा जा रहा है कि उसके बाद भी लगातार आरसीपी सिंह, क्योंकि आज बहुत खुश होंगे, अरसे बाद उनको ये खुशी हासिल हुई। हमें याद है कि करीब 2 या 3 महीने हुए होंगे, एक छात्रावास का शिलान्यास कार्यक्रम था और मंच पे थे नीतीश कुमार, तब सीएम थे, नीचे थे आरसीपी सिंह, देख रहे थे टक टक निगाहों से और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। मन में उनको लग रहा होगा कि कभी हम इनके बगल में बैठते थे और आज देखिए हम नीचे बैठे हुए हैं। तो मतलब काफ़ी भावुक और रोने जैसे हो गए थे उस कार्यक्रम में, और आज जब मिल के आ रहे होंगे ना तो उनको बहुत खुश होंगे और लगातार कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। जो हमारे पास अभी जानकारी है, क्या ज्वाइन करने वाले हैं आरसीपी। देखिए ऐसी ज्वाइनिंग इतना आसान नहीं है रोहित, मतलब कि ठीक है नीतीश रोड़े है ना, उनकी ज्वाइनिंग से पहले बड़ा जंग अब आरसीपी सिंह को लड़ना होगा, क्योंकि कुछ लोग हैं नीतीश के को छोड़ के सब लोग खिलाफ हैं, आप ये भी कह सकते हैं। हाँ, और नीतीश पर प्रेशर उनके ही समाज के लोगों का है। दिक्कत यहाँ ये है ना, उनके समाज के लोग नालंदा से लेकर जो है वो पुनपुन मसौड़ी तक के जो भी उनके समाज के लोग हैं, वो एक सुर में चाहते हैं कि आरसीपी की सिंह की एंट्री हो जाए। क्यों चाहते हैं, क्या फ़ायदा। देखिए कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के समाज के जो लोग हैं, उनको लगता है कि उनकी पकड़ जेडू में अब ख़त्म हो गई है। उनकी सुनने वाला कोई ऐसा एक नेता है रहा नहीं जो उनके मुद्दे सुने, उनके मसाइल सुने। अब हर बार तो 8 बजे जाकर नीतीश कुमार से मिलेंगे नहीं भी, और मिलेंगे भी तो नीतीश कुमार तो बस मुस्कुरा कर मिलते हैं, बाकी काम तो अगल वाला और बगल वाला ही करता है। और अगल वाला बगल वाला तो नीतीश के सामने मुस्कुरा देते हैं, बाद में तो हमें तवज्जो नहीं देते। तो उनको एक ऐसी लीडरशिप जेडीयू के अंदर चाहिए जो कि उन्हीं के समाज का हो, और ये काम पहले भी बखूबी आरसीपी सिंह ने कर रखा है। और तभी तो मतलब कि पूरा मतलब कि उनके नाम पर एक कार्यकर्ता जो है पूरी तरीके से एकजुट है। लेकिन कार्यकर्ताओं को बहुत प्रेशर है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आज जो बहसा बहसी हुई वो भी एक साइड है, लेकिन क्या इतना आसान है, मतलब एक तो साइड लाइन कर देना ललन सिंह जैसे बड़े नेताओं को, संजय झा को, अशोक चौधरी को, या तो पार्टी के जो बड़े टॉप मोस्ट श्रवण कुमार हैं जो कि पार्टी की ऑलमोस्ट टॉप लीडरशिप पे हैं, मतलब फिलहाल, क्या उनकी बातों को नज़रअंदाज करके फिर से आरसीपी सिंह जो कि एक दौर में इन लोगों के भाग्य को तय करते थे, इतना आसान है? बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। ये तो ऐसा है कि मतलब कि नामुमकिन सा है। लेकिन अब सियासत इसी को ना कहा जाता है। अब आरसीपी सिंह पुराने आदमी हैं, आईएएस रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ पहले भी बतौर आईएएस काम कर चुके हैं, बतौर नेता उनके साथ दशकों तक काम करे हैं। अब सियासत में इन्हीं सारी इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाएंगे, ये अब आरसीपी सिंह के मतलब कहते हैं ना कि निजी कार्यकुशलता पे ही ये जो है ये डिपेंड करने जा रहा है कि कैसे होगा, कैसे उन्हें मनाएंगे। हालांकि अभी बयानों के ज़रिए ये कह रहे हैं, हमने उनसे पूछा भी, आप सुबह सुबह नीतीश से मिल लिए, कई नेताओं की सुबह की चाय खराब आपने कर दी। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो चाय पीते नहीं हैं, लेकिन हम किसी का चाय नहीं खराब करते, हम सबको साथ लेके चलेंगे। मतलब कि पूरी तरीके से कंप्रोमाइजिंग वाली स्थिति में तो आरसीपी सिंह है, चेंज करना चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं, मौका मिलना चाहिए उनको। पुरानी ये अपने बयान के जरिए तो यही दिखा रहे, अंदर क्या है वो हम नहीं जानते, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया उसके हिसाब से वो अब पूरी तरीके से खुद को बदलने को तैयार हैं। जैसा आप कहेंगे, जैसा आप रखेंगे, हम रह लेंगे जेडीयू में। ये उनके बयान का मजमून हमें ये समझ में आता। और ऐसा नहीं कि आज उन्होंने बोला, बीच में भी 1-2 बार इंटरव्यूज लिया, उस दौरान भी उन्होंने इसी तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो दी थी। और 1-2 बातें और है रोहित, जो इनकी मुलाकात को लेकर देखिए हमारे सूत्र ने जो कहा वो हमने वीडियो में विस्तार से हमने आपको बता दिया। ये हुआ बहसा बहसी वाली नौबत आ गई, फिर बीच में साहेब जो हैं, या कहें कि प्यार से जो कार्यकर्ता है नीतीश कुमार को साहेब कहते हैं, वो उस शख्स के, नीतीश कुमार के जो करीबी शख्स हैं, खुद नीतीश कुमार उन्हें डांटते हैं, तब जाके पुन के लोग जो है वो शांत होते हैं। ये सब तो हमने बता दिया। देखिए इससे इतर भी कुछ बातें जो है उनकी मुलाकात की चल रही हैं, सोशल मीडिया पर ये भी वायरल है, तो हम ये भी आपको बात जो है वो रख देते हैं। देखिए कई मैं पोस्ट पढ़ रहा था, और इनके हिसाब से जो है कि नीतीश कुमार ने जैसे ही जो है वो आरसीपी सिंह को देखा तो कहा कि इनको हम ही ना लाए थे पार्टी में, सब बर्बाद करके ये चले गए हैं। इतना कह के वो आगे निकल गए। अब मैं किसी को काटूंगा नहीं, मुझे अपने सूत्र पे भरोसा है, जो उन्होंने मुझे जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है और इसको मैंने क्रॉस किया है। रही बात
कि आएंगे नहीं आएंगे। देखिए आखिरी जंग है अब ये, अब आरसीपी सिंह को आखिरी जंग लड़नी है जेडीयू में एंट्री से पहले। अगर ये जंग जीत जाते हैं, अभी जीत जाते हैं तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर अभी नहीं जीत पाएंगे ना, तो फिर ये जंग कभी नहीं जीत पाएंगे, ये मुझे लग रहा है। और कैसे जीतेंगे ये खुद जो है आरसीपी सिंह को तय करना है, उनकी कार्यकुशलता पे ये तय होगा, क्योंकि आईएएस भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, नेता भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और कार्यकर्ताओं से डीलिंग का एक अद्भुत उनके पास जो है ना एक क्षमता तो है। तभी तो मतलब कि उनके लिए कार्यकर्ता अपन एक हो जाते हैं, कम से कम उनके समाज के लोग एक हो जा रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आज की तारीख में युवा नेताओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है। अब कैसे ये कार्यकुशलता जेडीयू के 2 नेताओं को मनाएंगे, ललन सिंह कैसे मानेंगे और संजय झा कैसे मानेंगे, ये डिपेंड करेगा कि जदयू में कब आएंगे आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार अगर कह भी दें, उनकी इच्छा भी हो जाए कि पट्टा पहनाने की, लेकिन फिर भी जो है ना अगल बगल वाले लोग, जैसे कि आज उन्होंने इंटरव्यून कर दिया और कह दिया ये तो कमेटी तय करती है, तो बाद में भी वो चेहरा ना हो कि कोई और चेहरा होगा, लेकिन वो फिर इसी तरीके से अड़ंगा लगाएगा। और नीतीश कुमार अब हमें लगता है, अब सब लोग समझते हैं कि अब थोड़ा अगल और बगल वाले पे उनकी थोड़ी डिपेंडेंसी है, वो पहले के मुकाबले बढ़ी है। अब वो नीतीश कुमार वो वाले होते हैं ना, मतलब कि कहते हैं कि खुद लड़ गए, मतलब पार्टी में कोई कुछ भी कहे, मैं कह रहा हूँ ना कि वो आएगा तो आएगा, वो वाली स्थिति नहीं है। किसी हिम्मत भी नहीं थी, अब पहले हिम्मत भी नहीं थी, मतलब कि कोई मतलब नीतीश कुमार के फैसले के खिलाफ कोई कुछ चूक चाक बोल दे, लेकिन खैर वक्त की बात है। हमें लगता है कि अभी वक्त लगेगा, क्योंकि 2 लोगों को मनाने में तो वक्त लगेगा ही। कितना वक्त लगता है ये भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो वीडियो में हमने आपको बताया ना रोहित, बिल्कुल सीएम नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर नीतीश कुमार के सामने बहसा बहसी हुई है आरसीपी सिंह को लेकर। कार्यकर्ताओं ने कहा कि पट्टा पहना दीजिए साहब, तो इस पर बीच में इंटरवीन हुआ है और कहा गया है कि सर ये तो कमेटी ना तय करेगी। उसके बाद जो माहौल था वहाँ पर एकदम मतलब कि एकदम गर्म हो गया था। ये अपडेट, ये नई जानकारी हमारे तो पूरी कहानी देखिए यही है जनीश कुमार से आरसीपी सिंह की मुलाकात की। बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की फेस टू फेस बातचीत या मुलाकात तब हुई है जब आरसीपी सिंह ने जदयू छोड़ा था। उसके बाद जाहिर तौर पर क्योंकि सालों का वक्त गुजर चुका है, एक वक्त में आरसीपी सिंह पर ही पूरी तरीके से पार्टी को लेकर के कम से कम नीतीश कुमार जो है निर्भर थे। आज के दौर में नीतीश कुमार कुछ और नेताओं के ऊपर निर्भर आश्रित हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। लेकिन क्योंकि आरसीपी सिंह से मुलाकात हुई, वहाँ पे जो बहस हुई और एक दूसरा जो नैरेटिव वहाँ पे दिखाने की कोशिश चल रही है, नैरेटिव ये कि आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने ये कहा कि आपको तो हम ही पार्टी में लाए थे, आपने पार्टी बर्बाद कर दी। ये दूसरी कहानी है। तो ये दोनों कहानियाँ जो हैं वो चल रही हैं इस वक्त में, और अब देखना होगा कि आरसीपी सिंह कैसे पाते हैं और किस तरीके से उनकी फिर से जदयू में जो है वो घर वापसी होती है। नीतीश कुमार अगर मान भी गए तो क्या नीतीश कुमार के आसपास के जो चेहरे हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इतनी आसानी से मान जाएंगे, जिन्होंने कई बार खुले तौर पे कह दिया है कि उनके आने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिलहाल इतना ही। अब बिकतरीन न्यूज़4 नेशन, नमस्कार।